दोस्तों, हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम अपने मन से स्टोरी लिखते हैं। हम किसी की कॉपी नहीं करते। ये नहीं कि कहीं से उठाया और कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। दोस्तों, हमें कई दिन तक स्क्रिप्ट लिखने में लग जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड, हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सके और आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरी ला सके। और आप कैसी स्टोरी देखना पसंद करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज हम जो आपको स्टोरी बताने जा रहे हैं वो आरती की है। आरती छोटे से गांव में रहती है। आरती अपने माँ बाप की इकलौती बेटी रहती है। आरती के पिता किसान रहते हैं और माँ हाउसवाइफ। आरती के माँ बाप आरती को बहुत प्यार करते हैं। आरती 12th क्लास में पढ़ती है। आरती बहुत पढ़ने में होशियार थी। आरती के स्कूल के सारे सर आरती को बहुत मानते हैं। आरती जब स्कूल से आती थी तब खाना खाने के बाद तुरंत पढ़ने बैठ जाती थी और खाली टाइम में किचन में अपनी माँ की हेल्प करती थी। आरती के पापा खूब मेहनत करते थे आरती को पढ़ाने के लिए। आरती आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, इसलिए आरती खूब मन लगाकर स्टडी करती है। एक बार आरती के पिता खेत में काम कर रहे होते हैं। खेत में काम करते करते शाम हो जाती है और आरती के पिता सुबह से कुछ भोजन नहीं किए होते हैं। आरती की माँ बोलती हैं, आरती बेटा, तुम्हारे पापा सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, तुम खेत में खाना देकर आओ, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आरती बोलती है, जी माँ। आरती की माँ खाना बांध देती हैं। आरती अपने पिता के लिए खाना लेकर जाती है। आरती खेत में जाती है। आरती के बापू आरती को देखकर बोलते हैं, अरे आरती बेटा, तुमको क्या ज़रूरत था खेत में आने का? तुम्हारी माँ क्या कर रही है? आरती बोलती है, पापा, माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं खाना लेकर आ गई। अच्छा पापा, आप मुंह हाथ धो लो और खाना खा लो, माँ ने रोटी और भिंडी की सब्जी बनाई है। आरती के पापा रोटी तोड़कर पहले आरती के मुंह में खिलाते हैं। आरती बोलती है, अरे बापू, ये क्या आप कर रहे हो? सुबह से आप भूखे हो और खाना हमको खिला रहे हो? आरती के पिता बोलते हैं, बेटा, तुम मेरी जान है, तुमने खा लिया तो समझो कि मैंने भी खा लिया। और मैं दिन रात मेहनत खेत में किस लिए करता हूँ? तेरे लिए ही तो करता हूँ कि तू एक दिन पढ़ लिख कर आईएएस ऑफिसर बने। अच्छा आरती, तू अच्छे से मन लगाकर पढ़ रही है ना? आरती बोलती है, जी पापा, आप चिंता मत करो। आरती के पिताजी भोजन कर लेते हैं और आरती बेटा, तुम घर जाओ, रात होने वाली है। आरती, जी पापा, आप चिंता मत करो, मैं चली जाऊंगी। आरती के पिता बोलते हैं, आरती बेटा, ध्यान से जाना और रास्ते में किसी से बात मत करना। अरे पापा, मैं चली जाऊंगी, आप चिंता मत करो। आरती खेत से निकलती है। आरती जल्दी जल्दी घर जाती है क्योंकि रात जल्दी बढ़ती जा रही थी। रास्ते में कुछ मनचले लड़के मिल जाते हैं। आरती का रास्ता रोकने लगते हैं और आरती को जाने नहीं देते हैं। आरती बहुत घबरा जाती है। लड़के बोलते हैं, क्यों आरती, कहाँ से आ रही हो? आरती बोलती है, मैं अपने बापू को खाना देने गई थी। लड़के बोलते हैं, अच्छा, सारा खाना बापू ने खा लिया, कुछ बचा है, कुछ हमें भी खिला दो। आरती बोलती है, मेरे पापा सुबह से खाना नहीं खाए थे, सुबह से मेरे पापा भूखे थे। लड़के बोलते हैं, सुना है तू आईएएस बनना चाहती है? आरती बोलती है कि हाँ, मेरा सपना है आईएएस बनने का। तब तक आरती के पापा आ जाते हैं। अरे आरती, तुम अभी यहीं पर हो? लड़के आरती के पापा को देखकर चले जाते हैं। आरती बोलती है, पापा, आपका खेत का काम हो गया? आरती के पापा बोलते हैं, नहीं बेटा, मेरा मन बहुत थक चुका है, कल आकर खेत में काम करेंगे, अभी आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। आरती और पापा दोनों घर पहुंचते हैं। आरती की माँ बोलती है, सुनिए ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मेरे लिए दवा ला देंगे? आरती के पापा दवा लेने मेडिकल चले जाते हैं। आरती अपनी माँ का पैर दबाती है और आरती बोलती है, माँ, 12 के बाद कहाँ एडमिशन लेंगे? आरती की माँ बोलती हैं, आरती, तुमको बड़े शहर भेजेंगे, किसी अच्छे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई पूरी करना। आरती बोलती है, माँ, आपसे कैसे दूर रहूँगी? आरती की माँ बोलती है, बेटा, दूर तो रहना पड़ेगा, तभी तो तुम अपनी लाइफ में कुछ कर सकोगी। और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें महीने में एक बार मिलने आया करेंगे। आरती बोलती है, ठीक है माँ। तब तक आरती के पापा आ जाते हैं और आरती को दवा देते हैं और बोलते हैं, अपनी माँ को दवा खिला देना। आरती की माँ बोलती हैं, अच्छा बेटा, बहुत रात हो गई है, तू जाकर सो जा। आरती सोने चली जाती है अपने कमरे में
अगली मॉर्निंग आरती स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। आरती की माँ आरती को टिफ़िन तैयार करके देती है। आरती के पापा बोलते हैं, आरती बेटा स्कूल जा रही हो? हाँ पापा, आपको पता है अगले महीने से बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो पापा हमको दिन रात पढ़ाई करना होगा क्योंकि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकूं। ठीक है पापा, हमको लेट हो रहा है, हम स्कूल जा रहे हैं। आरती स्कूल चली जाती है और पापा खेत में काम करने चले जाते हैं। आरती स्कूल में पढ़ाई कर रही होती है। आरती के सर बोलते हैं, आरती एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रही हो ना? 1 महीने में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तुम हमारे क्लास की सबसे टैलेंटेड लड़की हो, तुमको अच्छे नंबर से पास होना है। आरती बोलती है, जी सर, बिल्कुल एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आरती की फ्रेंड रिया बोलती है, आरती छुट्टी होने के बाद मार्केट चलेगी? आरती बोलती है, नहीं यार, मेरे मन नहीं है। रिया, प्लीज़ आरती चलना, अकेले अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज़ चलना। आरती बोलती है, चल ठीक है, इतना रिक्वेस्ट कर रही है तो चलूँगी। रिया बहुत खुश हो जाती है। क्लास छूटने के बाद रिया और आरती मार्केट चली जाती हैं। मार्केट में रिया कुछ सामान ले रही होती है तो आरती रिया से बोलती है, तू जल्दी करना यार, लेट हो जाएगा तो पापा गुस्सा करेंगे। रिया बोलती है, बस हो गया 2 मिनट। रिया बोलती है, अरे भैया जल्दी सामान दिखाओ ना। सामान लेने के बाद रिया और आरती मार्केट से निकलने लगती हैं। तभी पानी पूरी वाला दिखता है। आरती बोलती है, अरे रिया, पानी पूरी वाला, चल ना पानी पूरी खाते हैं। लेकिन रिया, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। रिया बोलती है, तू सैड क्यों होती है, मैं हूँ ना, चल पानी पूरी खाते हैं। रिया बोलती है, अरे भैया ज़रा पानी पूरी खिलाना। तो पानी पूरी वाला पानी पूरी खिलाता है। आरती और रिया खूब मज़े से पानी पूरी खा रहे होते हैं। तभी कुछ लड़के आ जाते हैं जो उस दिन आरती को खेत में मिले थे। आरती उन लड़कों को देखकर डर जाती है। लड़के बोलते हैं, ओहो आरती, पानी पूरी खा रही हो, थोड़ा हमें भी खिला दो। क्या बात है, अकेले अकेले पानी पूरी खा रही हो? रिया बोलती है, चल यहाँ से, ये लड़के बहुत आवारा किस्म के हैं, इन लोगों के पास कुछ काम धाम तो है नहीं, बस आगे पीछे लड़कियों के घूमते रहते हैं। रिया पानी पूरी वाले को पैसे देती है और वहाँ से जाने लगती है। लड़के उनके पीछे जाने लगते हैं। आरती बहुत घबरा जाती है। लड़के, अरे आरती, तुम इतना डर क्यों रही हो? रिया बोलती है, आरती, ये लड़के तेरे गांव के हैं क्या? हाँ रिया, अब क्या बताऊँ, ये लड़के हमेशा मेरे को परेशान करने लगते हैं। रिया बोलती है, आरती, तू अपने पापा से क्यों नहीं बताती ये बात? रिया, अगर मेरे पापा को पता चल जाएगा तो मेरा स्कूल जाना बंद करवा देंगे। रिया बोलती है, तो पापा को नहीं तो माँ को बता सकती है। आरती बोलती है, चल जाने देना यार, क्या करना है, हमको उन लोगों से कुछ मतलब नहीं, उनको जो करना है करने दो। अच्छा रिया, तेरा तो घर आ गया, मेरा घर आने में तो थोड़ा टाइम है। रिया बोलती है, आरती तू अपना ख्याल रखना, चल बाय। आरती अपने घर पहुंचती है। आरती बहुत डरी सहमी रहती है। आरती की माँ बोलती है, क्या हुआ आरती बेटा, इतनी डरी सी क्यों लग रही है? आरती बोलती है, कुछ नहीं माँ, थोड़ा स्कूल ज़्यादा दूर पड़ता है ना, तो आते आते मन थक जाता है। आरती की माँ बोलती है, बेटा तुम्हारे पापा से कहकर तुम्हारे लिए साइकिल ले आए। आरती बोलती है, नहीं माँ, रहने दो, हम चले जाएंगे, हमको बचपन से हम ऐसे ही स्कूल जा रहे हैं, हमको आदत है आने जाने का। माँ बोलती हैं, ठीक आरती बेटा, लेकिन अपना ध्यान रखा करो। कुछ दिनों के बाद आरती का एग्ज़ाम आता है। आरती अपने पेपर देने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। आरती का पेपर दिलवाने उसके पापा एग्ज़ाम हॉल ले जाते हैं। आरती बोलती है, पापा हमको आशीर्वाद दीजिए, हमारा पेपर अच्छा जाए। पापा बोलते हैं, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा है तुम्हारे साथ बेटा। अच्छा आरती, जल्दी जाओ, नहीं तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। आरती बहुत खुशी से पेपर देने एग्ज़ाम हॉल में जाकर बैठ जाती है। आरती अच्छे से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करती है। 3 घंटे बाद एग्ज़ाम हॉल से बाहर आती है। आरती बोलती है, पापा मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए। पापा बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, बेटा चलो मैं तुम्हारे बाज़ार से मिठाई खिलाता हूँ। आरती बोलती है, पापा हमको मिठाई नहीं खाना, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मिठाई हम खाएंगे कब? जब हम टॉप करेंगे। आरती के पापा बोलते हैं, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। पापा आप अपने पैसे सेविंग करके रखो, क्योंकि तभी तो हम शहर जाएंगे पढ़ने के लिए।
हाँ बेटा, मेरे को तेरी पढ़ाई की बहुत चिंता है। पैसे तो जोड़ कर रखा हूँ, अगर पैसे कम पड़ गया तो मैं तुमको शहर कैसे भेजूँगा। आरती बोलती है सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो। आरती घर आ जाती है। माँ बोलती है आरती बेटा पेपर कैसा गया। बहुत अच्छा माँ। माँ बोलती है आरती बेटा तुमको इस बार टॉप करना है, तुमको पता है ना बहुत आशाएं जुड़ी हैं तुमसे आरती बेटा। ओहो माँ, अभी ना आपकी बेटी एग्ज़ाम देकर आई है और आप हो कि खाने के लिए नहीं पूछी। माँ हमको बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, खाना लाओ ना। आरती की माँ हाँ बेटा ला रही हूँ, तू हाथ मुँह धो ले। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। आरती का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। आरती का रिज़ल्ट आता है। आरती ने टॉप किया था। आरती की माँ बहुत खुश होती है। आरती के पापा मार्केट जाते हैं और मिठाई लाते हैं और पूरे गांव में मिठाई बांटते हैं और गांव में बोलते हैं मेरी बेटी ने टॉप किया है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी ने मेरा सपना पूरा किया है। गांव के सब लोग आरती को बधाई देते हैं। आरती की माँ बोलती है आरती आज मैं तुम्हारे लिए पनीर की सब्जी और पूड़ी बनाऊंगी। आरती के पापा आते हैं और बोलते हैं अरे आरती की माँ, अब आरती के शहर जाने की तैयारी करो, मेरी बेटी आईएएस बनेगी। आरती बेटा शहर जाओगी ना आगे पढ़ने के लिए। आगे की वीडियो देखने के लिए कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।